जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। प्यारे बच्चों, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन का तात्पर्य हमारे लिए यहाँ ये नहीं कि आज से हम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम है ना करना चालू कर दें। देखिए फ़ोन आया, बच्चे उठा लें, बताते हैं हाँ भाई अब मैं नहीं जाऊँगा, अभी निकल जाता हूँ। हाँ ठीक। तो है ना, तो कल आप रघुपति राघव राजा राम चालू कर दो, पतित पावन सीताराम चालू कर दो, है ना। मतलब कोई भी भजन, आप किसी भी धर्म और से बिलोंग करते हैं, उससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। भजन का मतलब प्यारे बच्चों आपके लिए है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी? मैथमेटिक्स की। प्रैक्टिस किसकी? फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, हिंदी की, इंग्लिश की। आपका विषय ही आपका भजन है ना बच्चों। तो आप करते रहिए अपने विषय की प्रैक्टिस। एक दिन जो सजन है, जो ईश्वर है, जो आपकी सफलता है, जो आपका लक्ष्य है, वो ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों। तभी अपन क्या करने जा रहे हैं, अब अपन करने जा रहे हैं बच्चों अगला एक्सरसाइज, है ना। पॉइंट 1 अपन ने कर लिया है, 5C पॉइंट 2 करने वाले हैं, जो है बच्चों अस्पष्ट फलनों का अवकलज, मतलब डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना बच्चों। अस्पष्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब जो अस्पष्ट नहीं है वो अस्पष्ट है ना। अगर हम बात करें एक फंक्शन की y = f(x) की, है ना बच्चों, y = f(x) अगर कोई फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि जो y है वो x का फलन है ना। हम अगर x को वैल्यू देंगे, अगर हम x को वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक मिलेगी। y को क्या होगा बच्चों? फल प्राप्त होगा। इसलिए अपन y को बोलते हैं x का फलन है। सपोज करें ऐसे कितने फलन बन सकते हैं, किस प्रकार के? y = मान लो sin x, है ना बच्चों। तो y क्या है? x का फलन है। जब x का मान दिया जाएगा तो y को ऑटोमेटिक मान मिल जाएगा। अगर मैं x = प्यारे बच्चों 30 की बात करूं तो y = x के स्थान पे रखेंगे 30, तो प्यारे बच्चों y = sin 30 का मान 1/2 होता है। हमने x को मान दिया बच्चों, y को फल प्राप्त हो गया, y की वैल्यू मिल गई। तो इसे हम बोलते हैं कि जो हमारा x है प्यारे बच्चों, है ना, जो हमारा x है वो क्या है? y का फलन है। ठीक है ना। अब ये अस्पष्ट फलन क्यों है? क्योंकि एकदम से x अलग है और y अलग है, कुछ मिक्सचर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम x को y से अलग नहीं कर सकते। सपोज करें बच्चों y = है x² + 5x + 6। तो यहाँ पे दिख रहा है बच्चे y अलग है और x अलग है। तो जब x अलग हो, y अलग अलग हो, तो उसे हम बच्चों कहते हैं अस्पष्ट फलन, है ना बच्चों, अस्पष्ट फलन। और अगर कुछ ऐसा इक्वेशन बने, कभी कभी ऐसा इक्वेशन बनता है बच्चों कि x और y को अलग अलग कर पाना मुश्किल होता है, तो उसी मुश्किल वाले फलन को, जिसमें x और y इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि अपन x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि बराबर के एक तरफ केवल x रहे और बराबर के एक तरफ केवल y रहे। जब इस प्रकार से अपन सेपरेट ना कर पाएँ तो उसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन या फिर अस्पष्ट फलन कहते हैं। हमारी बुक में पहले दिया गया बच्चों, जैसे अगर हम बात करें ax² + by² + 2hxy = 0। प्यारे बच्चों अगर आप चाहो भी तो x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरे से y कॉमन निकलेगा ही नहीं, निकलेगा भी कॉमन तो कहीं पे बच जाएगा, अपॉन में बच जाएगा। अब आप इससे बच्चों कैसे x और y को अलग अलग कर सकते हो? कैसे इस तरीके से कर सकते हो कि बराबर के एक तरफ केवल y रहे और बराबर के एक तरफ केवल x रहे। तो ऐसे जितने भी फंक्शन होंगे बच्चों, जितने भी फंक्शन होंगे जिसमें x और y को हम अलग अलग ना कर सकें, हम दोनों को जुदा ना कर सकें, हम दोनों के बीच एक गैप ना क्रिएट कर सकें, उन्हें प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, है ना, अस्पष्ट फलन बोलेंगे। तो अभी तक हमने पिछले एक्सरसाइज में जितने भी फंक्शन देखे, एक बार आप वापस जाओ, पन्ना पलट के देखो, जितने भी फंक्शन अपन ने सॉल्व किए हैं उन सब में x और y
पहले ही अलग अलग दिया हुआ था। एक तरफ y दिया हुआ था, एक तरफ x दिया हुआ था। मेरे पास तो बहुत सारे पिछला एक्सरसाइज पूरा मैंने रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, y इज इक्वल टू, पिछले एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। देख लो, बराबर के एक तरफ y, बराबर के एक तरफ x बिल्कुल अलग अलग है, मतलब ये अस्पष्ट फलन है, साधारण फंक्शन है ना बच्चों। और अगर हम बात करें कितने भी बड़े क्वेश्चन की बात कर लो, लॉग है बच्चों, और फिर x है, फिर रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15वां का होल स्क्वायर। यहाँ भी देखो आप y अलग है और x वाला पार्ट अलग है। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए हैं ऐसे फंक्शन जिनमें x को y से अलग नहीं कर सकते, उन्हें हम इम्प्लिसिट फंक्शन या फिर अस्पष्ट फलन कहते हैं। मतलब आप समझ गए हो कि इस एक्सरसाइज में हम ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं जिनमें x और y हमें एक साथ मिलेंगे और उन्हें हम अलग भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं पहला ही एग्जांपल लेता हूं। कहता है dy/dx का मान ज्ञात कीजिए यदि x क्यूब प्लस y क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब। बच्चों क्या है, आप देख रहे हैं मेरे पास इतनी पतली बुक कैसे आ गई। ये वही आपकी नवोद की बुक है। पतली बुक लेने का मतलब ये है बच्चों कि मेरा थोड़ा सा गर्दन की वजह से हाथ भी दर्द करते हैं। तो जिस दिन मैं मोटी किताबें उठाता हूँ तो मेरे हाथ बहुत दर्द करते हैं, खासकर कोचिंग में। पिछले आज की छुट्टी का मतलब यही था बच्चे, पिछले 2 दिन शुक्रवार और गुरुवार मेरा हाथ बहुत दर्द किया, बहुत दर्द किया। कोचिंग पढ़ाने के बाद पूरा दिन मैं परेशान रहा, इसलिए मैंने ये अलग अलग किताबें करी हैं ताकि हल्का रहे थोड़ा सा, तो मुझे प्रॉब्लम उतनी ना हो पढ़ाने में। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अपने पास ये बुक का पार्ट है ना। तो आगे बढ़ें, x क्यूब प्लस y क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 0 हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक बच्चों हमें क्वेश्चन मिला करते थे y इज इक्वल टू कुछ करके, इधर y रहता था, इधर पूरे x रहता था। अब देखो हमें मिल रहा है क्या, x y क्यूब। मान लो इनको तो अपन अलग अलग कर सकते हैं, अपन चाहें तो y क्यूब को अलग कर दें, है ना। फिर इधर ये प्लस का x क्यूब हो गया, माइनस का 3axy इज इक्वल टू 0। अब चाहें तो y क्यूब इज इक्वल टू, इन सबको उधर ले जाएं बच्चों, तो माइनस का x क्यूब माइनस का 3axy इज इक्वल टू 0। नहीं हुआ अलग, इधर साइड y रह गया। अब आपको लगता होगा इसको इधर उठा लाओ सर, है ना। अगर आप इसको इधर भी उठा लाओगे बच्चों तो y क्यूब प्लस 3, ये माइनस था तो प्लस बन जाएगा, इधर आएगा बच्चों तो फिर से माइनस बन जाएगा। 3axy इज इक्वल टू माइनस का x क्यूब। अभी भी चेक कर लो, अगर आप चाहो तो y कॉमन निकाल लो तो बच्चों y स्क्वायर बचेगा, माइनस 3ax बचेगा इज इक्वल टू माइनस का x क्यूब। अगर देखो तो y इज इक्वल टू माइनस x क्यूब अपॉन y स्क्वायर। अब ये बटे में जाएगा तो 3 माइनस 3ax। अभी भी देखो बच्चों इधर y है लेकिन इधर भी y है ना, तो सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इनका हमें डिफरेंशिएशन करना है प्यारे बच्चों। तो बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, इसका रूल है, इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही रूल काम करेगा और ये एक्सरसाइज आपको पिछली एक्सरसाइज से आसान लगेगी। रूल ये है प्यारे बच्चों कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसका पहले आप डिफरेंशिएशन कर दो, उसका पहले आप अवकलन कर दो। अवकलन करने के बाद जहाँ जहाँ dy/dx मिले, जहाँ जहाँ dy/dx मिले, आप उनको एक साथ करो। एक साथ करने के बाद dy/dx कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने के बाद उसकी वैल्यू निकाल दो, है ना बच्चों। तो कुल मिला के हमें पहला काम क्या करना है, दोनों पक्षों का अवकलन करना है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का, है ना बच्चों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना बच्चों। अवकलन करना मतलब d/dx लगाना, है ना बच्चों। x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3axy, है ना बच्चों। अवकलन करना मतलब d/dx लगाना और अवकलन ज्ञात करना मतलब d/dx निकालना। अवकलन निकालना मतलब dy/dx निकालना। इस क्वेश्चन ने बोला है हमें, ये क्वेश्चन दिया है, कहता है dy/dx निकालो, है ना बच्चों। तो अभी ये अंदर जाएगा तो d/dx
एक्स क्यूब का अलग अवकलन प्यारे बच्चों, ये अंदर जाएगा तो डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब का अलग अवकलन प्यारे बच्चों। 3a कांस्टेंट है तो माइनस का 3a बाहर जाएगा और d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू वाई का अलग अवकलन होगा प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स क्यूब का अवकलन डायरेक्ट कर दें बच्चों, अब तो बहुत आगे आ गए अवकलन में, 3x स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों वाई क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3y स्क्वायर होगा और फिर y का अवकलन dy अपॉन डी एक्स होगा। इतना डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों की नहीं कर सकते। आपको मैंने बताया हुआ है कि d अपॉन डी एक्स अगर x स्क्वायर है तब तो ये 2x बन जाएगा, लेकिन अगर d अपॉन डी एक्स यहाँ पे y स्क्वायर है ना, तो आपको पता है y कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y में y x का फलन है। हमने बोला है जब यहाँ x रहे, जब यहाँ x रहे और यहाँ x रहे तभी अवकलन होगा। अगर यहाँ x रहे यहाँ कुछ और रहे तो कांस्टेंट होके 0 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ x है यहाँ y है तो इसको आप अगर कांस्टेंट समझो तो 0 हो जाएगा। लेकिन बच्चों y भी तो x है क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो आप y के स्थान पे क्या रख सकते हो, y के स्थान पे आप एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर कर सकते हो। तो जिस तरीके से x का अवकलन हो रहा है y का भी हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया हुआ है, पिछले एक्सरसाइज में अगर y स्क्वायर है ना बच्चों, तो हम स्क्वायर देखें पावर क्या है। जब भी पावर हो तो हमने बोला है हमें केवल एक फार्मूला याद आना चाहिए, d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, है ना बच्चों, एन एक्स एन माइनस 1। तो पावर देखा लेकिन पावर के नीचे x होना चाहिए, x नहीं है। अब जो भी है बच्चों से हम x मान लेते हैं और x मान के अवकलन कर देते हैं। तो बच्चों y स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2y होगा। अब जो देखो बच्चे x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x होगा, x के स्थान पे y है। अब बच्चों जो भी x के स्थान पे होता है उसका हम फिर से अवकलन करते हैं, तो y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स होगा। इतना सब बच्चों अगर आता है तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि d अपॉन डी एक्स वाई का अवकलन होगा बच्चों dy अपॉन डी एक्स, लेकिन d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर है प्यारे बच्चों। तो पहले इसको x समझेंगे हम, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, x के स्थान पे y है तो 2y। अब जो भी x के स्थान पे है उसका फिर से अवकलन, तो x के स्थान पे y है प्यारे बच्चों, तो dy अपॉन डी एक्स, वाई का अवकलन dy अपॉन डी एक्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चों तो चैन रूल से देख लो, चैन रूल से भी देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों d अपॉन डी एक्स मान लो y स्क्वायर है ना, हमें पता है यहाँ x तो यहाँ भी x होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर x के स्थान पे कुछ और है तो उसे हम क्या मानते हैं, t मान लेते हैं। तो अपन y को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ बन जाएगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर बन जाएगा t स्क्वायर, y के स्थान पे t तो t स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ भी x हो, या फिर यहाँ t है तो यहाँ dt हो, हमने पढ़ा था। तो d अपॉन यहाँ dt कर दो, ये t स्क्वायर हो गया। इस dt को बैलेंस करना है बच्चों तो dt अपॉन dx कर देना है ना बच्चों। अब जो ये लिखा है वही ये भी लिखा है, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, d अपॉन dx t स्क्वायर बचेगा। तो प्यारे बच्चों t के सापेक्ष t का अवकलन हो जाएगा, t स्क्वायर का अवकलन होगा 2t है ना बच्चों। अब उसके बाद d अपॉन डी एक्स, अपन इस t का मान रखेंगे, t का मान क्या है, y है। तो प्यारे बच्चों 2t का मान y और यहाँ पे क्या हो गया, y का अवकलन dy अपॉन डी एक्स। यही तो हमने 2y dy अपॉन डी एक्स तो डायरेक्ट भी निकाला हुआ है। मैंने बोला जब भी पावर रहे तो आप ये समझो कि पावर नीचे x होता है, x नहीं है उसे x मानो। आप मानो ये x स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, x के स्थान पे क्या है, y है तो y लिखेंगे। अब जो भी x के स्थान पे है y तो y का एक बार फिर से अवकलन dy अपॉन डी एक्स। प्यारे बच्चों d अपॉन डी एक्स अगर y क्यूब है तो इसे आप x क्यूब समझो, x क्यूब का अवकलन 3x मतलब y क्यूब का अवकलन 3y, अब y का फिर से अवकलन तो dy अपॉन डी एक्स, है ना। ऐसे भी कर सकते थे, d अपॉन डी एक्स वाई क्यूब है प्यारे बच्चों, y क्यूब का अवकलन 3y स्क्वायर होगा, y क्यूब का अवकलन 3y स्क्वायर।
अब y का फिर से अवकलन तो y1 भी कर सकते हैं। dy/dx का काम हो तो dy/dx करो, y1 का काम हो तो y1 कर दो। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत हो इस वाले चीज़ में तो बच्चे कमेंट करना सभी लोग कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं समझ जाऊँगा कि इस पर एक अच्छा वीडियो और बनाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये बन गया y³ का 3y², फिर y का dy/dx, माइनस तो माइनस। बच्चों 3a यहाँ पे कॉमन है। अब देखो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, पहला फलन x, दोनों का मल्टीप्लाई है तो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, तो पहला फलन x, दूसरे का अवकलन तो y का अवकलन dy/dx, प्लस दूसरा फलन y है, x का अवकलन तो d/dx x कर देंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ बता देंगे कि सिंस वी नो दैट d/dx है ना, a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, आप लिख देना। और बच्चों d/dx एक लगा है x पावर n जो होता है nx n-1। ठीक है बच्चों, अब मुझे थोड़ा सा सर को झुकाने में दिक्कत है बच्चों, है ना, मैं सर झुका सकता नहीं हूँ, ऐसे करने में गर्दन दर्द करती है, मैं यहीं ऊपर लिखूँगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ गया 3x² अब प्लस का 3y² है ना, इंटू dy/dx माइनस प्यारे बच्चों है 3a, अंदर क्या है बच्चों x है और dy/dx है अब प्लस y है। अब बच्चों x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ बोलेंगे सिंस वी नो दैट d/dx x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 3x² अब प्लस 3y² dy/dx माइनस 3a का अंदर गुणा करेंगे तो बच्चों माइनस 3ax और dy/dx अब प्लस 3ay इज इक्वल टू 0। माइनस है तो माइनस का 3ay। प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो जब एक बार आप अवकलन कर दो तो सिंप्लीफाई करो, अवकलन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के बाद जब सरलीकरण हो जाए बच्चों तो जितने भी dy/dx वाले पद हैं उन्हें आप एक साथ रखो इधर साइड और बाकी सबको उधर साइड ले जाओ। तो प्यारे बच्चों अपने पास है 3y² और dy/dx और माइनस 3ax और dy/dx माइनस 3ax और dy/dx इज इक्वल टू ये है, उधर गया तो प्लस का 3ay। अब बच्चों ये 3x² उधर गया तो माइनस का 3x²। ध्यान रहे बच्चों, जब भी एक बार अवकलन करके सिंप्लीफिकेशन करो तो हमारा ये मेन काम इस एक्सरसाइज में रहेगा, dy/dx वाले जितने पद हों उन्हें बराबर के इधर एक साथ लिखो और बाकी को उधर ले जाओ। ऐसा क्यों किया हमने बच्चों, ताकि इससे अपन dy/dx कॉमन निकाल सकें। जब dy/dx अपन कॉमन निकालेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ बचेगा 3y², यहाँ बचेगा माइनस का 3ax इज इक्वल टू इधर है बच्चों 3ay और माइनस का 3x²। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर से ज़रूर बताएं, है ना। और यहाँ पे अब मुझे dy/dx चाहिए तो dy/dx को मैं यहीं रोक लूँगा। अब ये इसके इनटू में है, उधर जाएगा तो अपॉन में होगा, तो इज इक्वल टू 3ay और माइनस 3x²। 3ay माइनस 3x² ये अपॉन में जाएगा बच्चों, तो 3y² माइनस 3ax ये हमारा आंसर है। या तो फिर इसको आगे पीछे किया होगा तो बच्चों अपन बुक से आंसर चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल में देख के। तो बिल्कुल एकदम राइट आंसर है बच्चों, 3 कॉमन निकाला हुआ है। अभी अपन उतना थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए बच्चे लोग। 3 कॉमन है ऊपर नीचे से, तो dy/dx इज इक्वल टू ऊपर से 3 कॉमन है तो ay और माइनस 3x² अपॉन में 3 कॉमन है बच्चों तो y² माइनस ax, y² माइनस ax, 3 and 3 गेट्स कैंसल, तो dy/dx इज इक्वल टू ay माइनस 3x² अपॉन y² माइनस ax
ये हमारा आंसर है प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद अपन एक अगला क्वेश्चन कर दें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब बहुत सिंपल है क्वेश्चन। मैं अगला क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, आपको फ्लो दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके समझ में आ गया है ये पहला क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन आप कितना इजीली और इस एक्सरसाइज को पूरा बिना मेरे आप कितना इजीली कर सकते हो बच्चों, है ना। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 ही देखते हैं अपन। सिर्फ अपन फ्लो के लिए कर रहे हैं कि कितना सही फ्लो आप पकड़ सकते हो। तो बच्चों है, कहता है dy/dx ज्ञात करो यदि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो बच्चों, साइन y हो। 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो बच्चों, साइन y हो। तो हल करके क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, हल करके बोलेंगे दिया है, क्या बोलेंगे बच्चों, दिया है, गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। अब देखो ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, ये भी अस्पष्ट फलन ही है। क्यों अस्पष्ट फलन है बच्चों, क्योंकि इसमें भी आप y कॉमन नहीं निकाल सकते, y इज इक्वल टू कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि 2x इधर कर दो और यहाँ बच्चों साइन y और प्लस 3y कर दो, तो बच्चों क्या y कॉमन निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। और जब तक y कॉमन नहीं निकाल पाओगे तब तक y इज इक्वल टू कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक y इक्वल x के रूप में, केवल x के रूप में क्वेश्चन नहीं आया बच्चों, तब तक आप उसे इम्प्लिसिट फंक्शन या फिर अस्पष्ट फलन ही बोलोगे। बच्चों मैंने पहला काम क्या बोला है, पहला काम बोला है कि आप लिखो कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर बच्चों, अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों यहाँ पे d/dx हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2x प्लस 3y का डिफ्रेंशिएशन, इधर प्यारे बच्चों d/dx और साइन y का डिफ्रेंशिएशन। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट, है ना, कि d/dx साइन x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है। बहुत ध्यान से और चौकन्ने होकर इस एक्सरसाइज के सवाल लगाने हैं बच्चों, है ना। बताता हूँ क्यों। बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा और d/dx x का डिफ्रेंशिएशन प्लस 3 कॉमन आएगा, d/dx y का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों d/dx, यहाँ x है तो यहाँ x है। जब साइन x हो तभी cos x होता है ना। लेकिन देखो तो यहाँ साइन के बाद x नहीं y है, क्या बच्चों, y है, मतलब x के स्थान पे कुछ है। तो बच्चों साइन जो भी x के स्थान पे होता है उसे हम x मान लेते हैं। तो बच्चों साइन x का अवकलन क्या होगा, cos x होगा, x के स्थान पे क्या है, y है। अब जो भी x के स्थान पे है उसका फिर से अवकलन करते हैं, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, dy/dx हो जाएगा। यही मैंने बोला चौकन्ने होकर ध्यान से काम करना है। ये नहीं कि साइन x इक्वल टू कॉस x है तो साइन y इक्वल टू केवल कॉस y कर दो। बच्चों x के स्थान पे x नहीं है, y है, तो y का फिर से अवकलन होगा तो dy/dx हो जाएगा। प्यारे बच्चों यही मेन चीज़ इस एक्सरसाइज में ही नहीं पूरे लेसन में चलेगी। तो आप समझ गए हो ना, अगर x के स्थान पे y है तो उसे x समझ के अवकलन कर देंगे। जैसे साइन y था तो उसका cos y कर दिया हमने, लेकिन y का फिर से अवकलन करेंगे, है ना बच्चों। तो क्या बन जाएगा, dy/dx। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बच्चों कि अगर dy हो तो बच्चों फिर साइन y का क्या हो जाएगा, केवल cos y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी y और यहाँ भी y। लेकिन अगर d/dx है, x के सापेक्ष अवकलन करना है और यहाँ बच्चों y है, तो क्या करेंगे, इसको अपन x समझ लेंगे, साइन x का अवकलन cos x, x मतलब y और फिर y का फिर से अवकलन तो dy/dx। मतलब जो भी x के स्थान पे होता है उसे x मान के अवकलन कर देते हैं और फिर जो x के स्थान पे है उसका फिर से अवकलन कर देते हैं। ये महत्वपूर्ण बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ जाएं फिर अपन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो गया x का अवकलन 1 हो जाएगा और प्लस 3 हो गया y का अवकलन dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या हो गया cos y और dy/dx, है ना। अब जल्दी से बच्चों अपना अवकलन हो गया, पहला काम अवकलन हो गया, दूसरा काम सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन भी हो गया। तीसरा काम मैंने बोला है dy/dx को एक तरफ ले जाओ और बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। तो बच्चों यहाँ पे है अपने पास 3 dy/dx है,
इसको भी इधर बुला लो बच्चों, ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स वाला है, इधर बुला के लाएंगे प्लस है तो माइनस बन जाएगा बच्चों कॉस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड ले आए, बाकी जो है सबको उधर ले जाओ, इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, प्लस का 2 है, उधर गया तो माइनस का 2। फिर क्या है बच्चों, दोनों से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बच्चों बचेगा 3, यहाँ बचेगा माइनस का कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। अब हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, जो चाहिए उसको रोक के रखते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को रोकेंगे बच्चों, ये उधर जाएगा, अभी गुणे में है तो अपॉन में जाएगा, तो -2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई, दिस इज़ माई आंसर। अब बच्चों आपको फ्लो समझ में आ गया, ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है ना। तो अब मैं कैमरे से शिफ्ट होके वापस पेन और कॉपी में इस एक्सरसाइज को आगे से मात्र 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। आप सब इसको लगाएं बच्चों, नहीं बने तो मुझसे बोलें, बताएं। पहला काम, पहला रूल जान लो बच्चों, आपको एग्जाम्पल सारे करने हैं। अगर आपने सारे एग्जाम्पल ईमानदारी से कर लिए मेरे समझाने के बाद, तो एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है। और वैसे मैं लगभग सारे क्वेश्चन कवर तो कर ही रहा हूँ, जितने टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे बच्चों, आपको उनमें से प्रॉब्लम की बात तो होगी नहीं मेरे हिसाब से। ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो मैं छोड़ रहा हूँ और जो बताने लायक है मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हो सकता है बोर्ड में, हो सकता है मे बी पेन और कॉपी में, लेकिन मिलेंगे ज़रूर आज ही। तब तक के लिए नमस्कार।